और तीसरे वाला अगर बोलेगा तो खूबलाल ध्रुव जी ने बोला है इतना बात बोल देना। बाकी कोर्ट कचहरी वाला अगर विषय आएगा तो मैं खड़े होने के लिए तैयार हूँ। मछुआ समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे वादा पूरा करे सरकार की, भाई डैम को दूंगा करके बोला है तो डैम निरस्त हो चुका है, हमको डैम दे दे 10 साल के पट्टा के लिए। आने वाला समय में हम एक एक घर जाके पूरा मछुआरा आज संकल्प करते हैं कि हम जो सरकार आज हमारे सरकार भाजपा सरकार वो हमको सपोर्ट करता है, 10 वर्षीय लीज पट्टा पर देता है, तो कल हम खुल करके इसी सरकार को सबके सब सपोर्ट करेंगे। जैसा भी कहेगा हम सब एक साथ मिलकर उनको सपोर्ट करेंगे। और 60,000 वोट से जीता है, आने वाले भविष्य में हम उसको 16,000 वोट से ना जीताएं तो ये डुबाने वाले को दोबारा डैम को मत देंगे। नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। इस वक्त हम उपस्थित है डुबान क्षेत्र जो है 52 गांव, इस डुबान क्षेत्र जो के लोग हैं प्रभावित है और 52 गांव के लोग जो त्याग तपस्या और जो कुर्बानी दिए हैं, इसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ राजधानी नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का प्यास बुझाने वाला अगर कोई बांध है तो गंगरेल बांध, और वही पूरे छत्तीसगढ़ के प्यास बुझाने वाला गंगरेल बांध के त्याग तपस्या करने वाले किसान आज जो है भूखमरी के कगार पे है। और लगातार इस क्षेत्र के लोग अपनी मांगों को लेकर सत्ता सरकार में बैठे लोगों को, विभाग के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को अवगत करा रहे हैं कि डुबान में मछली मारने का अधिकार इन लोगों को दिया जाए। लेकिन वर्ष 2022-23 में ठेका पद्धति थे, जो ठेका पद्धति किया गया था, जिससे डुबान क्षेत्र के लोग हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और जैसे सत्ता सरकार चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों को सरकार से एक उम्मीद था, लोग अपनी गुहार उस लोगों के पास रखे और उन्हीं मांगों को लेकर आज जो है जो डुबान क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, जो लगभग करीब 12 समिति के लोग हैं, 12 समिति के डुबान प्रभावित लोग यहाँ उपस्थित है। और इस क्षेत्र के जो प्रदेश मंत्री भाजपा अनुसूचित जनजाति के जो प्रदेश मंत्री है खूबलाल ध्रुव जी यहाँ उपस्थित है और 12 समिति के जो अध्यक्ष है यहाँ उपस्थित है। भारी संख्या में आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग उपस्थित है। आइए हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का जो यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया है और इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है। गंगरेल बांध जब 1972 में बना तो सबका खून पसीना लगा, जो है सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है। जो हिंदुस्तान बनाया है, गंगरेल बांध बनाया, उसी को हक और अधिकार दिलाने के लिए हम कटिबद्ध और सरकार को हमने अवगत कराया है। और कल से मत्स्य खेत चालू हो जाएगा। आज जो है हमारे पूरे गंगरेल जो निवासरत परिवार हैं, जो जीवन यापन मत्स्य खेत से करते हैं, आज हमने एक जन चौपाल लगाया था। और पिछले कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित ने जिनको ठेका दिया गया था, वो ठेका को निरस्त कर दिया गया। तो इसी एक जन चौपाल जो एक पहले जब लगाते थे, उसी तरह हम सब लोग पूरे गांव वाले मिलकर और आसपास सोसाइटी मिलकर एक जन चौपाल लगाया, जिसमें संघ ने निरस्त कर दिया। तो हम चाह रहे हैं कि जो 1972 में जब गंगरेल बांध का नींव जब रखा गया था, तो यही सब डुबान वासियों के कुर्बानी के कारण ही यहाँ गंगरेल बांध बना। और गंगरेल बांध जब बना तो किसानों को, किसी को जमीन मिला, किसी को नहीं मिला। तो आज वो जो परिवार हैं, जो निवासरत हैं, मत्स्य मारने का काम करते थे, मछली पकड़ने का काम करते, वो पूरे परिवार जो बेघर हो गए थे। तो हमने आज एक जन चौपाल में एक प्रस्ताव पारित किए हैं कि भाई जो क्षेत्र के लोग हैं, रोजगार व्यवसाय का माध्यम वही था। तो हम यही चाह रहे हैं कि कल से हमारे मछुआरे भाई जो हैं कल से जाल डाले, यही हम सब ने एक प्रस्ताव में लाया और कल से सभी मारेंगे। मैंने एक
प्रस्ताव हमने जारी किया है कि हमने सरकार के भी, हमारे प्रभारी मंत्री जी को और संगठन के माध्यम से हमने सरकार को भी अवगत कराया है। और जीवन यापन अगर ठप रहेगा तो जीवन स्तर गरीब आदमी का उठेगा कैसे, इसी को हम सब ने एक निर्णय लाया है और इसी निर्णय पर आज हमने एक जन चौपाल लगाया है कोड़ेगांव बी के मंदिर के सामने, और कल से हम जाल डालना चालू करेंगे मछुआरे भाई हमारे। लगभग कितने परिवार को रोजगार मिलेगा? इसमें लगभग 10,000 परिवार को, सिर्फ जो 10,000 के अलावा उनके एक के पीछे 5 परिवार पलने वाला है, तो हमारे हजारों की संख्या में है। जो 10,000 मछुआरे भाई जो जीवन यापन करते थे उसको सबको लाभ होगा, जिससे इनकी आर्थिक उन्नति होगी, जिससे किसान मजबूत होगा। और सरकार का ध्येय सबका साथ सबका विकास, इसी विकास को लेकर हम भी इस गांव में पहुंचे हैं। और अगर कोई प्रकार की शासन प्रशासन से अगर दिक्कत करेगा तो हम निश्चित ही जो इस विभाग के हैं उनके पास और जाएंगे और हम कल से जाल खेलेंगे, ये शासन को अवगत कराना चाह रहे हैं। कितनी समिति है और कितने जो आसपास के लोग हैं? इसमें लगभग हमारी 12 समितियां हैं, जब 12 समिति के अध्यक्ष आए, सचिव आए हैं, और हमने शासन से निवेदन कर दिया और शासन के स्तर पर महासंघ ने जिनको ठेका दिया था वो निरस्त कर दिया है। कि जब भाजपा के संगठन मंत्री पवन शाह आई और हमला वो बताई कि मोरो एक ठीक काम ला तुमला करेल पड़ी, अरे भैया देवता में जाबे तो कोई पूजा पष्ट लगते, तो हमन कहन तोर का काम है, बोला हमन करे बा तैयार हैं। तो वो कहते कि मैं डुबान ले हर चुनाव में मैं हारता हूँ, इकर तुमला काम ला करेल पड़ी, कुछ तो माहौल करके दिखाए पड़ी, तब मैं तुहर मन भाई आगे हूँ। तो हम पवन शाह के कहना अनुसार पूरा डुबान में हमन केनवासिन करके पूरा 8,000 वोट से हमन सरकार ला अब कुर्सी में बैठा रहे और हमार वादा ला पूरा करें। तो हम पहली पवन शाह जवाब में कि इसे मोर देना मोर चुटकी में है, बाएं हाथ के ये नियम है। और पवन शाह कहते मैं गंगरेल जलाशय मैं तुमला दे डारे पट्टम दे डारे, जाओ तुमन मारो। और जो नीति संशोधन होत रही वो संशोधन हो के बाद तुमला 10 साल के पट्टा मिली और तुम्हारा हक ला पूरा दूँ। और एक कानून जो बदले के बाद में जो लीज राशि रीस पहली वाला उकर से संशोधन करके हमारे मछुआरा ला कम राशि में दिलाए कि मतलब तुमन महान कष्ट करूँ मंत्री महोदय हो, और अतके कहे कि मैं अपन वाड़ी ला विराम देता हूँ। ठेका प्रथा से का दिक्कत होता है? ठेका प्रथम हमला ये होतरी से आज ये गंगरेल जलाशय में ठेका प्रथम या ठेकेदार के सकल हमारे मछुआरा नहीं जाने हैं, अध्यक्ष हमारे मछुआरा नहीं जाने हैं। या आज मोला भेजती, या आज कौन हो चपरासील भेजती, कौन हो भेजती, चुकर माध्यम से काम करवाए और काम करवाए। उकर बाद हमला हर बेखत जब तक के गंगरेल जलाशय बनाई तब तक के आज कौन होला थाना के मुंह देखना नहीं पड़ी से ये ठेकेदार के नाम लेके पूरा सब 11-12 समिति के मछुआरा वाला थाना में हल लेक के ढोस के पैसा ली से और हमला छोड़ी से। एकरे कारण हमन कुछ बात ले अपन नेता संगठन के जो पूर्व अध्यक्ष खूबलाल धुरुल हमन बताएं तो हमारे साथ में संग दी और ये सफल हुई। मैं आज ये खूबलाल भैया ला पूरा मछुआरे की तरफ से मैं बार कोटि नमन और धन्यवाद देता हूँ। ये परिचय मैं अमर गुहा मछुआ सहकारी समिति मर्यादित तेलगुड़ा, पंजीयन क्रमांक 268, दिनांक 27/8/91 मोर समिति बने हैं। हाँ, मोर नाम कांता प्रसाद निषाद है, प्राथमिक मत्स्य सहकारिता समिति मर्यादित कोलियारी, पंजीयन क्रमांक 339 का अध्यक्ष हूँ। ठेकेदारी अभी जो पिछला सरकार था उसने ठेकेदारी में वो लिया था, तो ठेकेदारी से हमला ये नुकसान हुई से कि ठेकेदार बाहर से मछुआरा लाने, कभी करंट में मरवाए, आज ऐसे कर दे है कि डेम ला के बंजर के समान हो गए, वहाँ मछली सही ढंग से नहीं है। वो करेंट में मरवा के बीज माने दवाई बूटी डाल के पूरा गंगरेल में अनेक प्रकार के पूरा मछली मन मर गए। तो हमला ठेकेदारी 20 रुपया 30 रुपया 1 किलो केजी पीछे 20 रुपया 30 रुपया हमल देत रही से, और एकर से हमारे मन के परिवार के भरण पोषण नहीं होती। 20 रुपया 30 रुपया केजी में कहाँ से भरण पोषण हुई? अगदी हमला डेम ला पहले पिछले में हम 17 साल तक गंगरेल जलाशय हम खुद समिति अपन स्वयं चला हन, ओमे हम 150-200 रुपया प्रति केजी हमन मछली बेचत रहे। और आज भी यहाँ के समिति स्वतंत्र रूप से हम मिलते तो हम 150-200 रुपया हमको प्रति कीजिए मछली को बेचेंगे, तो उनसे हमारे परिवार का भरण पोषण होगा। और 20 रुपया 30 रुपया हमारे परिवार का भरण पोषण कहाँ होगा? और स्वतः हम लोगों को आश्वासन भी दिया है, जाते हैं मुख्यमंत्री
जितना हमारे सरकार है उन सबके पास आवेदन, कलेक्टर के पास आवेदन, सबके पास आवेदन लग चुका है। और इसी आवेदन के कारण हमको आश्वस्त किया है कि डैम को आपको जैसा भी बनता है 1-2 महीना लगेगा, नीति चेंज करके डैम को देंगे। लेकिन फिलहाल हमारे मछुआरा अभी बेरोजगार है, 2-2.5 महीना से रोजी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार 2-2.5 महीना से डैम बंद हुआ है। तो हम पूरा मछुआरा जितना सभी समिति का मछुआरे इकट्ठा होकर सिखलाए हैं, एक बार निवेदन किए, मंत्री से निवेदन किए, अधिकारी से किए हैं, विभाग से किए, सभी जगह जाकर हम आवेदन लगा चुके हैं और सभी जगह को रोजगार के तहत हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन हमारे मछुआरा गरीब परिवार के प्रति इन लोग ध्यान नहीं लगा रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरा मछुआरा सभी समिति का और जितना मछुआरा सदस्य है सभी एक आज संकल्प लेकर इस मन से हम लोग जाकर कल जाल डालेंगे, मने डालेंगे, चाहे कोई भी आए, जैसा भी आए, हम सब एक जगह हो करके उसका जवाब हम लोग देंगे। लेकिन हमारे परिवार को भूख मरने नहीं देंगे। हमारा परिवार बेघर हो चुका है, भूख मर रहा है। हम थाली में खाना मारा है और मत खाओ बोलेगा तो कौन भूख मरेगा भैया। और थाली में खाना मारे हम लोग झपट के खाएंगे, सीधा हाथ में नहीं दोगे तो छीन कर खाएंगे, हम लोग काली खा लेके चालू करेंगे। अभी जैसे आप सरकार मांग पूरा कर मांग कर रहे थे, आने वाला चुनाव में मांग अगर पूरा कर रहे थे, हाँ चुनाव काल अब मिलता काल आने देख। अभी जैसा विधान लोकसभा चुनाव हुआ, हमको आश्वासन किया कि भाई हम गंगरेल आपको देंगे, जैसा तैसा निरस्त करके देंगे, हमको सपोर्ट करो। हम लोग ने पूरा डुबान का जितना 11 समिति का सभी मछुआरों के इकट्ठा किए, सब ने अभी वर्तमान में सरकार उनका सपोर्ट किए हैं। इधर डुबान में कभी नहीं जीतता था, लगभग 8,000 वोट से इधर से जीता है और हम लोग सपोर्ट किए। हमका अब उनका वादा पूरा हो गया, हमारे वादा पूरा करे सरकार की भाई डैम को दूंगा करके बोला है, तो डैम निरस्त हो चुका है, हमको डैम दे दे 10 साल के पट्टा के लिए। आने वाला समय में हम एक एक घर जाके पूरा मछुआरा आज संकल्प करते हैं कि हम जो सरकार आज हमारे भाजपा सरकार वो हमको सपोर्ट करता है, 10 वर्षीय लीज पट्टा पर देता है, तो कल हम खुल करके इसी सरकार को सबके सब सपोर्ट करेंगे। जैसा भी कहेगा हम सब एक साथ मिलकर उनको सपोर्ट करेंगे। और 8,000 वोट से जीता है, आने वाले भविष्य में हम उसको 16,000 वोट से ना जिताएं तो ये डुबाने वाले को दोबारा डैम को मत देंगे। दाई की, अंगारमती दाई की, प्रभु श्री रामचंद्र की, बुढ़ादेव भगवान की। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि डुबान की इस पावन भूमि पर मां मनकेश्वरी को मैं प्रणाम करता हूं। हम सबके बीच सम्माननीय बाल मुकुंद नेताम जी हैं, अध्यक्ष हैं आप हमारे तेलुगुड़ा से, सम्माननीय हमारे पुनीत राम निषाद जी, सम्माननीय अंगत राम नेताम जी, सम्माननीय कामता प्रसाद निषाद जी, सम्माननीय गंगाराम निषाद जी, सम्माननीय परमानंद निषाद जी, सम्माननीय प्रेम सिंह निषाद जी, सम्माननीय कृष्णा कुरेटी जी, सम्माननीय ओम प्रकाश निषाद जी, सम्माननीय भूषण ध्रुव जी, सम्माननीय राम कुमार मरकाम जी। आप सब मल्ला मैं अभिनंदन स्वागत करत हूँ। हमारे सबको हमारे बड़े भैया मन, हमारे पिता तुल्य आदरणीय मन सबकी उपस्थिति में प्रणाम करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। बहुत कौन का करी से नहीं करी से ना ऐसे कोई नहीं हुई जो जानत नहीं हुई। पूर्ववर्ती सरकार में ज्यादा कुछ नहीं बोलो, मुद्दा के बात है क्षेत्र के किसान के हमारे भाई मन के पेट भरे, रोजी रोजगार बढ़े, ये मोर उद्देश्य है। पिछले समय जो सरकार टेंडर करे रही से वो में जो मिले रही 16 अभी शासन की ओर से जो है महासंघ निरस्त करे है। कहीं ना कहीं हम सबके खून पसीना से आज हम सींचे हैं, तो एक गंगरेल बांध बनी से, और गंगरेल बांध बनी से तो पूरा राजधानी से लेकर पूरा छत्तीसगढ़ पर आते। तो वही बात है, यहाँ की मिट्टी हर लोगों ने खून से सींचा है, यहाँ की मिट्टी को हर कोई ने खून से सींचा है। यहाँ की भूमि पूरे हिंदुस्तान की भूमि है। और मैं यही कहने आया हूँ आप सबको कि हमको कल से अपना जीवन यापन वैचारिक रूप से हमको चालू करना है। ये मैं और किसने बोला, अगर बोलेगा तो खूबलाल ध्रुव जी ने बोला है, ये इतना बात बोल देना। बाकी कोर्ट कचहरी वाला अगर विषय आएगा तो मैं खड़े होने के लिए तैयार हूँ। वो बाकी शासन देखिए, हम सब ने मिलकर सरकार बनाया है, और सरकार चाहे वो भाजपा हो का कांग्रेस का हो, ये सबका योगदान रहता है देश को चलाने के लिए। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हमको कल से जाल डालना है। और किसने अगर बोला है बोलेगा तो खूबलाल ध्रुव जी ने बोला है बोलना, बाकी मैं समझ लूंगा। बाकी ऊपर की जो स्थिति है शासन स्तर को हमने शासन को अवगत करा दिया है, चाहे वो हमारे प्रभारी मंत्री माननीय टंकराम जी हो या मुख्यमंत्री जी हो या हमारे संगठन मंत्री माननीय पवन साय जी हो, हमने उनको अवगत करा दिया है। उनके ओर से हमको लिखित में तो आश्वासन नहीं मिला, लेकिन मौखिक रूप से हमको जानकारी मिली है कि आप अपना वैचारिक रूप से अपना रोजी रोजगार चलाओ।
तो मोर से आग्रह है, अगर कहीं भी तनिक आप वाला कोई दिक्कत है तो हमला फोन लगो, हम तत्काल खड़े होबो। काबर कि हम पर के भरोसा कब तक रहो। हम तो पिछले 4-5 साल से हम अपन जीवन यापन ला कोई ईटा के व्यवसाय में चले गए, तो कोई चले गए अपन खेती किसानी में, कोई ये गांव से दूर चले गए, तो बहुत परेशानी अगर कोई छत्तीसगढ़ में होए होही तो अपन हमारे डुबान क्षेत्र के, चाहे वो निषाद भाई मन हो, चाहे हमारे ढीमर भाई मन हो, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई हो, चाहे यादव भाई हो, चाहे वो मुस्लिम है, पर तमाम प्रकार के जो हमारे क्षेत्र में रहने वाला जो भाई है वो मतलब सबसे ज्यादा नुकसान हुए। तो भैया हमला जो मीटिंग में तय करना है कि हमला कल ये मछली मारे पर यहाँ से हमला जाना है कि नहीं जाना है। तो मैं ही आपको आश्वस्त करे बनाऊं कि सरकार हमारे, हम सरकार ला अवगत करा दे हैं कि हम कल से मछली मारो, यही बोले पर मैं आ रहे हूँ। और लगातार आपके समिति के चाहे अध्यक्ष हो, चाहे कामता भैया हो, चाहे हमारे दादा बाल मुकुट, सबसे मोर संपर्क होतरी से कहते हैं ना, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में। किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये गांव गरीब किसान का हिंदुस्तान है, ये डुबान के रहने वाले किसानों का हिंदुस्तान है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ संघर्षों के साए पर भावी जीवन पड़ता है, जिस ओर जवानी चलती है वो इतिहास हमको कल रचना है। तो इसी आश्वस्त के साथ आप सबको मैं पुनः बधाई करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। कल से सबों के साथ मला मछली मारना, ये बात यहीं तक से आप सब बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम, जय भोला।